लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 2 के पार्ट 2 में हम देखते हैं नर्स गून के सर की पट्टी चेंज करते हुए कहती हैं कि दोबारा बिना बताए कहीं मत जाना। फिर वो उसे बताती हैं कि जुयोन ने तुम्हारी सर्जरी के बाद से हर दिन तुम पर नजर बनाए रखी, तो तुम उनकी बात सुना करो। नेक्स्ट सीन में जुयोन अपने ऑफिस में काम करते हुए सोचती है कि गून का पहला प्यार एक अच्छा मेमोरी था। एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उसे सिर्फ बुरी यादें भूलना चाहिए, तो वो पहले प्यार के बारे में क्यों भूलना चाहेगा। फिर जुयोन को उसकी मॉम कॉल करती है जिनका नाम योनसिल है। जुयोन कॉल को स्पीकर पे रख के उनसे बात करती है। योनसिल कहती है कि तुम हमेशा काम पर ही रहती हो, एक साइकेट्रिस्ट रात को क्यों बिजी है। फिर वो एक्साइटेड होकर पूछने लगती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगी। तो जुयोन मजाक में कहती है कि हाँ मैं किसी को डेट कर रही हूँ, मुझे दोबारा परेशान मत कीजिएगा। फिर योनसिल कहती है तुम अपने ऑफिस में कपड़ा इधर उधर फैला के तो नहीं रखती हो ना, जैसे कि तुम घर में रखती हो। जुयोन सोचती है इन्हें कैसे पता चला और फैले हुए कपड़े सही जगह पे रखने लगती है। फिर योनसिल कहती है कि हर चीज में तुम मेरी जैसी हो, पर तुम्हारी बॉडी तुम्हारे पापा जैसी है। जुयोन कहती है आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, क्या आप बाकी लोगों को भी मेरे बारे में ऐसे ही कहती हैं। तभी वो गून को अपने ऑफिस में देख के डर जाती है। जुयोन गून से पूछती है कि तुमने कितनी बातें सुना। गून हंसने लगता है तो जुयोन समझ जाती है कि इसने सब सुन लिया है। गून पूछता है कि तुम मेरी मदर इन लॉ से ऐसे कैसे बात कर रही थी। जुयोन कहती है वो सपने में तुम्हारी मदर इन लॉ होंगी, मैं तुम्हारा पहला प्यार नहीं हूँ। तो गून कहता है ना ही तुम मेरी डॉक्टर हो और ना ही मेरा पहला प्यार हो, तो फिर तुम मेरी सर्जरी के बाद से बिना घर गए मेरी केयर क्यों कर रही थी। अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती। जुयोन कुछ जवाब नहीं दे पाती है तो गून उसे एक ड्रिंक पीने के लिए देता है और कहता है थोड़ा रेस्ट कर लो। जुयोन कहती है उसे टेबल पर ही रख दो। गून कहता है क्या तुम्हें मैं सच्ची में नहीं याद हूँ। कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तुम अच्छे से याद हो। फिर गून के जाने के बाद जुयोन सो जाती है और उसे एक सपना आता है जिसमें गून उसे अपना पहला प्यार बुला रहा था। तभी वहाँ की ह्यून आकर कहता है कि ये सब झूठ है, जुयोन ने हमसे साइड इफेक्ट छुपाई है। फिर मिनिस्टर पूछते हैं कि क्या पूरा एक्सपेरिमेंट ही फेक था। फिर तेयो आकर कहता है कि मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूँ और फिर गून कहता है कि मेरे पहले प्यार की यादें तुम्हारी वजह से खराब हो गई हैं। जुयोन कहते रहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और फिर वो डर के नींद से उठ जाती है। नेक्स्ट डे हम शिन और सियोन का एड शूट होते हुए देखते हैं। फिर ब्रेक में सियोन शिन से गून के बारे में पूछती है। शिन कहता है तुम जिसे ढूंढ रही हो वो वहाँ है। सियोन कहती है कहाँ। तभी सामने से जूनमान आकर कहता है कि तुम दोनों यहाँ हो मेरे सुपर स्पोर्ट्स स्टार्स। शिन कहता है आप कुछ ज्यादा ही हर जगह नजर आने लगे हैं। जूनमान कहता है कि मेरे कंपनी के स्टार्स एड शूट कर रहे हैं तो मुझे तो आना ही था। फिर जूनमान शिन से पूछता है कि तुम लास्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने के बारे में मजाक कर रहे थे ना। मैं तो सो ही नहीं पा रहा था ये सोच के कि मेरा शिन अपसेट है मुझसे। मैं तो प्यार से गून को थोड़ी एडवाइस दे रहा था। शिन बिना कुछ कहे चला जाता है वहाँ से। सियोन जूनमान से पूछती है कि आज गून क्यों नहीं आया। जूनमान कहता है कि वो बीमार है। नेक्स्ट सीन में शिन हॉस्पिटल में आता है और फिर सियोन भी हॉस्पिटल आती है। सियोन रिसेप्शन पे कहती है कि मैं 28 ईयर्स के ली गून से मिलने आई हूँ जो कि हैंडसम और टॉल है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि गून से मिलना किसी को भी अलाउड नहीं है। तभी वहाँ गून आता है और कहता है कि मैं ही वो हैंडसम और टॉल ली गून हूँ। नेक्स्ट सीन में जुयोन के रूम में भाग के शिन आता है और उसके टेबल के नीचे छुप जाता है। जुयोन उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। शिन जुयोन को चुप रहने के लिए कहता है। फिर जुयोन टेबल के नीचे एक रेड बटन दबाती है और कहती है थोड़ी देर में सिक्योरिटी यहाँ आ जाएगी। बाहर काउंटर पे बीप बजते रहता है पर वहाँ कोई नहीं होता है। साथ ही जुयोन नर्स को भी चिल्लाकर बुलाते रहती है। शिन हाथ जोड़ के उसे थोड़ी देर के लिए शांत रहने कहता है। तभी जुयोन के ऑफिस में शिन की फैन उसे ढूंढते हुए आती है। शिन इसी से बचने के लिए छुप रहा था। शिन जुयोन को बीच में रख के उस लड़की से दूर रहने की कोशिश करता है। फिर वहाँ नर्स आकर ये सब देखती है। बाहर सिक्योरिटी वालों के सामने वो लड़की शिन का हाथ पकड़े हुए रहती है और कहती है हम हमेशा ऐसे ही हाथ पकड़े हुए रहेंगे। शिन टेंशन में रहता है और सोचता है ये कब मेरा हाथ छोड़ेगी। नेक्स्ट सीन में गून सियोन को हॉस्पिटल के गार्डन में कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम 2 साल पहले एक राइजिंग स्टार थी पर अब सिर्फ एड में आती हो। सियोन कहती है हाँ ये सच है, पर अगर तुम्हें मुझसे मिलना नहीं याद है तो तुम्हें मेरा डेटा भी नहीं याद होगा। तुमने मेरा डेटा देखा था और इंजरीज से बचने के लिए कहा था। गून उससे कहता है कि बड़े डेटा सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, गेम में कुछ मूवमेंट चेंज होने से इंजरीज को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, पर उसे सिर्फ मेरे जैसा एक एथलेटिक जीनियस पढ़ के समझ सकता है। फिर गून अपनी तारीफ करना शुरू कर देता है और पीछे मुड़ के देखता है तो सियोन अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रही थी। फिर सियोन गून को एक रैकेट गिफ्ट करती है और कहती है कि मैं उस दिन थोड़ी सरप्राइज थी जब मुझे पता चला कि तुम रिटायर होकर शिन के मैनेजर बन गए हो, पर तुमने अपना मेडल क्यों खो दिया। गून पूछता है क्या मैंने अपना मेडल खो दिया हूँ। तभी उसे बचपन की मेमोरी याद आने लगती है जब वो रोते हुए कह रहा था कि मेरा मेडल पानी में खो गया है, तो उसे ढूंढने के लिए एक लड़की पानी
में जाती है। गून को और भी बुरी यादें याद आने लगती है और उसका सर दुखने लगता है। फिर जुयोन को इसके बारे में पता चलता है और वो तुरंत उसे देखने जाती है। गून को आईसीयू में ले जाया जाता है। आईसीयू के बाहर गुकबोंग काफी टेंशन में रहता है। जुयोन आईसीयू के बाहर आती है तो गुकबोंग उससे पूछता है कि अब गून कैसा है। फिर वो अफसोस करने लगता है कि काश मैंने उसे रियूनियन में आने के लिए नहीं कहा होता। जुयोन रियूनियन के बारे में पूछती है। गुकबोंग बताता है कि गून रियूनियन में नहीं आना चाहता था, पर पता नहीं किस रीजन से आ गया था। फिर हम स्कूल रियूनियन का सीन देखते हैं, जहाँ एक मेमोरी टावर पे लोगों ने काफी सारे लेटर्स और सामान रखे थे और उसके टॉप पे गून का मेडल भी रखा हुआ था। गून रोते हुए उस मेडल को उतारता है और एक आदमी से पूछता है कि ये मेडल किसने यहाँ रखा था। वो आदमी एक भागती हुई लड़की की तरफ इशारा करके कहता है कि उसने रखी थी। गून उस लड़की के पीछे भागने लगता है और सोचता है कि जब सब मुझसे दूर हो गए थे तब सिर्फ तुम मेरे पास आई थी, तुम्हारी वजह से ही मैं जिंदा हूँ। और फिर उसका पीछा करते हुए वो एक पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है वो लड़की शिन के साथ गाड़ी में थी और वो दोनों किस कर रहे थे। ये देख के वो रोने लगता है। फिर वो एक ब्रिज के पास बैठ के रोते हुए गुकबोंग से कॉल पे बात करता है। गुकबोंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारा पहला प्यार मिल गया। गून बताता है कि मैंने उसे ढूंढ ही लिया था, पर वो पहले से ही किसी और के साथ थी और एक और बार शिन ने मुझसे मेरी चीज छीन लिया। जुयोन को रियलाइज होता है कि गून का पहला प्यार भी एक बुरी याद बन चुका था, इसीलिए वो उसके बारे में भूल गया। फिर कुछ समय बाद जुयोन गून के रूम में जाती है, जहाँ जीसुन गून के साथ बैठी थी। जीसुन कहती है मैं सौतेली मॉम लगती हूँ ना, क्योंकि मैं ऐसे सिचुएशन में भी नहीं रो रही हूँ। गून को उसकी ग्रैंडमा के पास छोड़ने के बाद मैं कभी नहीं रोई। मुझे लगा अगर मैं अपने बच्चों के सामने रोऊंगी तो वो भी मुझे देखकर कमजोर हो जाएंगे। मैं भी एक एथलीट थी तो मुझे अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बड़ा करना था, पर ऐसा लग रहा है कि मैं एक हार्टलेस मॉम बन चुकी हूँ। फिर आगे वो जुयोन को बताती है कि जिस रात ये एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले गून ने मुझसे कुछ कहा था। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। गून की ग्रैंडमा ने उसके लिए मैरिनेटेड क्रैब्स खाने के लिए भेजी थी। जीसुन शिन को एक पीस खाने के लिए देती है तो गून शिन के प्लेट से वो पीस उठा के खाने के लिए ले लेता है। जीसुन थोड़ी इरिटेट हो जाती है और फिर दूसरा पीस उठा के शिन को खाने के लिए देती है। गून ये पीस भी उठा के शिन से ले लेता है और कहता है ग्रैंडमा ने ये सिर्फ मेरे लिए भेजी है क्योंकि ये मुझे पसंद है। जीसुन कहती है अगर ऐसा है तो बाकी खाना शिन के पैसों से खरीद के आया है। सौगदू जीसुन को शांत होने के लिए कहता है, पर फिर भी जीसुन गून से कहती है कि जिस चम्मच से तुम खा रहे हो, जिस चेयर पर बैठे हुए हो और जिस जमीन पे चल रहे हो सब शिन का है। तुम अचानक से ग्रैंडमा के खाने के लिए ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। सौगदू भी गून से कहता है कि शिन डाइट पे है और वो अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। तुमने पहले तो कभी कुछ नहीं कहा तो आज ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर शिन खाने के लिए एक और पीस उठाता है तो गून चिल्लाकर कहता है कि ये मेरा है, मत छुओ इसे। जीसुन कहती है तुम इतने ग्रीडी कैसे हो सकते हो जबकि तुम जीने के लिए कुछ नहीं करते हो। जब से तुम्हारा हाथ फ्रैक्चर हुआ है तब से तुम कितने वियर्ड हो चुके हो, कब तक ये और चलेगा। फिर सौगदू जीसुन को शांत करके कहता है कि ऐसा मत कहो। गून को भी बुरा लगता होगा क्योंकि वो अपने भाई से पीछे है। जीसुन कहती है तुम अपने भाई के बिना कमा भी नहीं सकते हो। फिर गून कहता है कि मैं भी इस घर का बेटा हूँ, आप मुझसे ऐसा कैसे कह सकती हैं। आप हमेशा शिन को मेरा लड़का और मुझे ये लड़का कहती हैं। क्या आपको पता है मैं हमेशा अपने साथ अम्ब्रेला रखता हूँ क्योंकि बारिश में कोई मुझे अम्ब्रेला लाकर नहीं देता है। आप हमेशा शिन को ट्रेनिंग करने दिन रात देखने जाती हो, पर क्या आप कभी मेरे साथ मेरे एंट्रेंस सेरेमनी, ग्रेजुएशन सेरेमनी या फिर बर्थडे पर थी। फिर वो बताता है कि मुझे स्कूल में बुली किया जाता था क्योंकि मैं शिन का बड़ा भाई था। अगर मैं उनको मारता तो उसकी वजह से मेरे छोटे भाई को सफर करना पड़ता। लोग मुझे हर चीज में शिन से कंपेयर करते हैं। हम भाई हैं पर उसके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं है। काश मैं एक्सीडेंट वाले दिन को भुला पाता, पर उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं मेन कैरेक्टर नहीं बन पाऊंगा। मुझे मेरे छोटे भाई का सपोर्टिंग रोल बनकर ही जीना पड़ेगा। फिर गून वहाँ से जाने लगता है तो जीसुन कहती है तुम अपनी मॉम से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तो गून कहता है आप कभी ली गून की मॉम थी ही नहीं। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और जीसुन कहती है कि मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैं गून की मॉम सच्ची में नहीं बन पाई। गून ने अपनी याददाश्त खो दिया है तो अब मुझे उसकी मॉम बनने का दोबारा मौका मिला है। और फिर वो गून का हाथ पकड़ के रोने लगती हैं। फिर जुयोन अपने माउस के मेमोरियल पे आती है और गून की सारी पुरानी यादें याद करती है और सोचती है कि उसने अपनी लाइफ में कितना सफर किया है और वो काफी इमोशनल हो जाती है। फिर गून अपने रूम में उठता है और विंडो के पास रैकेट रखा हुआ देखता है तो गून टेनिस कोर्ट में जाता है। वहाँ उसे रोना आ जाता है। जुयोन गून को कोर्ट में रोते हुए देख लेती है। उसे देखे गून अपना आंसू पोंछ लेता है और कहने लगता है कि मशीन में से बॉल क्यों नहीं आ रहा है। जुयोन उसके पास आकर कहती है कि मुझे देखकर तुम अपने आंसू छुपा रहे हो। गून कहता है पता नहीं क्यों मुझे रोना आ जाता है, शायद मैं टेनिस को काफी टाइम से मिस कर रहा था।
जुयोन कहती है टेनिस हो या पहला प्यार हो, तुम दोबारा से सब शुरू कर सकते हो। तभी मशीन में से बॉल शूट होता है और गून जुयोन को बचाते हुए अपने राइट हैंड से बॉल को कैच कर लेता है। ये देख के जुयोन शॉक हो जाती है और सोचती है गून ने फाइनली अपने 15 साल के दर्द को मिटा दिया है, मुझे दोबारा ये दर्द बाहर नहीं आने देना चाहिए। गून जुयोन से पूछता है कि क्या मेरी पुरानी यादें वापस आ पाएंगी। जुयोन कहती है कि कुछ नहीं याद आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे सब याद है, मैं ही तुम्हारा पहला प्यार हूँ। फिर हम शिन को वर्कआउट करते हुए देखते हैं, वहाँ उससे पुलिस वाले मिलने आते हैं। फिर हम एक लड़की को जुयोन की मॉम के घर पे आते हुए देखते हैं। यहाँ एपिसोड 2 खत्म होता है। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change.